एक अनोखा प्रोग्राम है। इसमें हौसला अफजाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। खुद अल्लाह ने भी कुरान मुक़द्दस में मुतअद्दिद जगह पर जो है अंबियाओं की तारीफ भी जो है की है, कौमों की तारीफ भी की है, 2 मरतबा तहरत लेने वालों की भी तारीफ की है। बहरहाल इसे एक दूसरे को हौसला मिलता है। इंशाअल्लाह हमारी अगली कड़ी जो है शुरू होने वाली है। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। इसके पेश नजर में है फजीलतुल शेख मौलाना नूरुद्दीन साहब उमरी हफिज़ुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ वो आए और सामईन के सामने जो है मुहम्मदुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आवाज से वन टाइम मोर, और जरा ग्रेट ग्रेट माशाल्लाह बारकाल्लाह फीकुम। वमुसल्लियन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा सदरे जलसा, उलमाए कराम और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गाने दीन, नौजवान दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्द सना, बड़ाई, किबरियाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को इस पुररौनक मजलिस में उलमा कराम को हिम्मत अफजाई, डॉक्टर्स की हिम्मत अफजाई, वकीलों की हिम्मत अफजाई और टीचर्स की हिम्मत अफजाई, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले, पढ़ने वाले नौजवानों, लड़कियों और उनके सरपरस्तों की यहाँ पर हिम्मत अफजाई की गई माशाअल्लाह। और इस नौयत का बिल्कुल अनोखा प्रोग्राम है जो उम्मे सुलैम, मदरसे उम्मे सुलैम की जानिब से सरपरस्ती में और वॉइस ऑफ पीस जो एक तहरीक है उसकी जानिब से जनाब जिया साहब और उनकी टीम की जानिब से बहुत ही प्यारा ये प्रोग्राम हर साल मुनाकिद किया जाता है। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह 35 मिनट्स कुछ बातें आपके गोश गुजार करना चाहूंगा और आपके माइंड को खोलने की कोशिश करूंगा। आप तस्वीर कीजिए कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में चम्मच है। उसके हाथ में क्या है भाई? ये क्या है? ये चमचा है, चमचा है। ओके। और एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक चाय का कप है, एक चाय का कप है। और एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक जो है पानी का ग्लास है, ग्लास है। और एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक जो है बड़ा जग है। और एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक बाल्टी है। और एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में बड़ा पानी का टैंक है। पहले के हाथ में क्या था? चम्मच था। उसके बाद क्या था? चाय का ग्लास, चाय कप था। उसके बाद क्या था? ग्लास था। उसके बाद क्या था? जग था। उसके बाद क्या था? बाल्टी थी। उसके बाद क्या था? एक बड़ा टैंक उसके हाथ में था। अब जब ये सारे के सारे लोग ऐसा पकड़ के ठहरे हुए हैं, बारिश शुरू हो जाती है। क्या शुरू होती भाई? जल्दी बोलो फटाफट। बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो चमचे वाले को कितना पानी मिलता? एक चम्मच के बराबर। चाय कप वाले कितना पानी मिलता? चाय कप के बराबर। ग्लास वाले कितना पानी मिलता? ग्लास के बराबर। लोटे वाले को लोटे के बराबर। बाल्टी वाले को बाल्टी के बराबर। टैंक वाले को टैंक के बराबर पानी मिलता उसको। ओके। जिसके हाथ में जो है उसको उतना मिलने वाला है। अब यहां पर आप बैठे हुए हैं, यहां पर बेशुमार जबरदस्त बातें आपके सामने आने वाली हैं बारिश की तरह। अब आप देखें कि आपके हाथ में क्या है, क्या लेकर जा रहे हैं। अगर चम्मच है आपके हाथ में तो बस चम्मच के बराबर आप नॉलेज लेकर जाने वाले हैं।
कप आपके हाथ में है तो कप के बराबर लेकर जाने वाले हैं, बाल्टी है तो बाल्टी के बराबर, टैंक है तो टैंक के बराबर यहां से आप नॉलेज लेकर जाने वाले हैं। तब आपके हाथ में चम्मच होना चाहिए या टैंक होना चाहिए? आवाज से बोलो, टैंक होना चाहिए। तो मतलब आपके पास इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इल्म इस प्रोग्राम से आपको मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि इसका टैंक कितना भरता है इंशाल्लाह। अच्छा, टैंक तो आपके हाथ में है, ग्लास तो आपके हाथ में है, ऐसा सीधा रहा तो इसमें आता, अगर ऐसा औंधा रहा तो? आवाज से बोलो, टैंक औंधा रहा तो? बाल्टी औंधी रही तो कुछ मिलने वाला नहीं। तब आपका टैंक उल्टा है सीधा है? आवाज से बोलो, सीधा है, पक्का इंशाल्लाह? वंडरफुल, माशाल्लाह, आपका टैंक खुला है, माशाल्लाह, पक्का है। मेरा जो टॉपिक है कामयाब जिंदगी का राज। आज मेरे सामने अलग अलग फील्ड में काम करने वाले, पढ़ने वाले नौजवान भी हैं, उनके सरपरस्त भी हैं, उनकी माएं बहनें भी हैं, और हमारे उम्मे सलेम के प्यारे प्यारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे भी हैं। इन तमाम के लिए मैं कुछ छोटी 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 बातें करूंगा इंशाअल्लाह। अब हमारे सामने ये नौजवान बैठे हुए हैं। बच्चों, नौजवानों, आप बताओ ये मेरे हाथ में क्या है? जल्दी बोलो, पक्का मोबाइल है? यस, माशाल्लाह। अच्छा, इस मोबाइल के बनाने वाले ने सबसे पहले जो मोबाइल बनाया तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद क्या था बनाने वाले का? बात करना था, नानी से, नाना से, अब्बू से, अम्मी से, दादा से, दादी से बात करना इसका मकसद था, सबसे पहले जो बनाया था उसने। लेकिन धीरे 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 अब इसमें हम और क्या क्या कर सक रहे हैं? व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, फेसबुक भी कर रहे हैं, वीडियोग्राफ भी कर रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, कैलकुलेटर भी चला रहे हैं, और फिर इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं। ऐसे हजारों काम हम इस जो है फोन से अब कर रहे हैं, है क्या नहीं? आज बात समझ में आ रही है लोगों को? यस, वंडरफुल, माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब मान ले थोड़ी देर तक क्या प्रोग्राम चल रहा है और मैं उस प्रोग्राम की ऐसे वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, प्रोग्राम की वीडियोग्राफी कर रहा हूं, अचानक मुझे कॉल आ जाता है, और जब कॉल आ जाता है तो मेरी वीडियोग्राफी चलते रहती है, रुक जाती? आवाज से बोलो, रुक जाती है। वंडरफुल, माशाल्लाह। मैं वीडियो देख रहा हूं, अब वीडियो देखते देखते अचानक कॉल आ जाता है तो मेरा वीडियो चलते रहता, रुक जाता। मैं कैलकुलेटर जो है यूज करते रहता हूं, अचानक कॉल आ जाता है तो कैलकुलेटर रुक जाता या चलते रहता? रुक जाता। ओके, तो मतलब इस फोन को बनाने वाले ने बात करने के लिए बनाया था, तो जब बात करने का मौका आ जाता है तो सारे कामों को रोक देता है और बात करना शुरू कर देता है, कॉलिंग शुरू कर देता है। तो माशाअल्लाह ये फोन इतना समझदार है कि इसके बनाने वाले ने जिस मकसद के लिए बनाया था वो मकसद स्टार्ट होता है तो सारे कामों को रोक देता है, सारे कामों को बंद कर देता है। ओह, ये फोन तो ये काम कर रहा है, माशाल्लाह, वंडरफुल। अच्छा, आप मैं हूं, कारोबार में हूं, जॉब में हूं, ऑफिस में हूं, खेत में हूं, घर में हूं, कहीं भी काम करते रहता हूं, और काम करने के दौरान अचानक अल्लाह तबारक व तआला का कॉल आ जाता है। अल्लाह ताला कॉल आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाह का कॉल आ जाता है, अल्लाह का कॉल आ जाता है, लेकिन हम अपने ऑफिस में मगन, अल्लाह का कॉल आ जाता है अपने दुकान में बिजी, अल्लाह का कॉल आ जाता है अपने घर में बिजी। हम अल्लाह का कॉल आने के बाद भी वो दूसरा काम नहीं छोड़ते, जबकि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने पैदा किया तुमको मेरी इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत का कॉल आ जाता है, लेकिन हम कॉल पर लब्बैक नहीं कहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। तो गोया ये फोन जब उसका काम शुरू होता है तो सारे काम रोक देता है, और हमको जिस मकसद के लिए पैदा किया था वो काम शुरू हो जाता है अल्लाह के कॉल के बाद। हम इस काम को, दूसरे कामों को नहीं रोकते और हम अपने काम में मसरूफ रहते हैं। तो फोन समझदार, हम समझदार? जल्दी बोलो,
फोन समझदार, हम समझदार। फोन समझदार क्यों? ये समझ रहा है उसको पैदा करने का मकसद, लेकिन हम लोग अपने पैदा करने के मकसद को नहीं समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह आज के बाद हमारे प्यारे प्यारे नौजवान अपने मकसद को समझेंगे। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया था, वो जब अल्लाह का कॉल आ जाता है तो हम अल्लाह कॉल अटेंड करेंगे और दूसरे कामों को रोकेंगे इंशाअल्लाह। पक्का रोकेंगे, नहीं रोकेंगे इंशाअल्लाह। खेत में काम कर रहे हैं, अज़ान की आवाज आई, क्या करेंगे हम? इंशाअल्लाह छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। ऑफिस में काम कर रहे हैं, अज़ान की आवाज आ जाए, नमाज को चले जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ न कुछ हम अपने कामों को रोक देंगे और हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे नौजवानों को हमारा पहला पैगाम है। दोस्त, ये हमारे नौजवान है माशाअल्लाह। अब ये नौजवान कोई मेडिकल में आगे बढ़ रहे हैं और जो है क्या कहते हैं उसको, लॉ में आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बेटा देखो, आप लोग सबसे पहले गोल मुकर्रर करो। आप लोग जिंदगी का मकसद मुतय्यन करो। अगर जिंदगी का मकसद मुतय्यन करोगे तो ही कामयाब होने वाले हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप लोग फुटबॉल का मैच देखे कभी? आप लोग जल्दी बोलो, फुटबॉल मैच देखे आप लोग? अच्छा देखे। फुटबॉल मैच में बड़ा स्टेडियम भरा हुआ रहता है। अच्छा फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? जल्दी फटाफट, खिलाड़ी कितने होते हैं फुटबॉल में? 11-12। ओके चलो ठीक है माशाअल्लाह। मतलब ये मान लो ये ग्राउंड है, फुटबॉल की एक टीम इधर है, एक टीम इधर है और पूरा स्टेडियम ऑडियंस से खचाखच भरा हुआ है, पूरा ऑडियंस से भरा हुआ है। अब ये दोनों के दोनों मैच स्टार्ट करने वाले हैं और मैच स्टार्ट करने के लिए यहां भी एक गोल होना चाहिए, यहां भी एक गोल होना चाहिए और दोनों का टाइम मुकर्रर होना चाहिए कि भाई आपको आधा घंटा खेलना है, घंटा खेलना है और यहाँ एक गोल रखना होगा। अगर कोई ऐसा ग्राउंड है जिसमें न यहाँ गोल है न यहाँ गोल है, बस खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, तो क्या उनके खेलने का कोई मकसद पूरा होगा बेटा? नहीं। क्यों? वहां पर कोई गोल नहीं उनका। अगर गोल नहीं है, मकसद नहीं है, तो वो खेल कभी पूरा होने वाला नहीं, न ये जीतने वाला न वो जीतने वाला। तो गोया अगर कोई ग्राउंड ये फुटबॉल का विदाउट गोल के है तो वो ग्राउंड में खेलने का टाइम बेकार होगा, बर्बाद होगा, किसी को नहीं मिलने वाला है, किसी का मकसद पूरा होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह हमारा गोल भी एक मुकर्रर होना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी का एक गोल मुकर्रर होना है माशाअल्लाह। अच्छा बेटा, हमारा गोल एक दुनिया का होता है और एक आखिरत का होता है। हमारा गोल कौन सा होता है? दुनिया में भी कामयाब होना और आखिरत में भी कामयाब होना। अल्लाह ताला ने क्या कहा? हाँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमको दुनिया में भी अता फरमा और आखिरत में भी अता फरमा। लेकिन बेटा अगर आप लोग दुनिया के मुकाबले में अगर आखिरत पर ज्यादा ध्यान देंगे, दुनिया के मुकाबले में आखिरत की कामयाबी के बारे में अगर सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब जल्दी होंगे इंशाल्लाह। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं अब देखना चाह रहा हूं, ये मेरे हाथ में क्या है? जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो। पक्का लकड़ी है? ओके, इस लकड़ी को देखो मैं क्या कर रहा हूं मालूम? ऐसा अपनी उंगली पर खड़ा कर रहा हूं। ओके, और ठहरो भाई, ये देखो क्या कर रहा हूं मैं, जल्दी बोलो। लकड़ी उंगली पे क्या कर रहा हूं मैं? खड़ा किया हूं। और मैं कहां देख रहा हूं? कहां देख रहा हूं? लकड़ी के ऊपर नीचे? जल्दी बोलो। ऊपर देख रहा हूं। अच्छा, तो मैं ऊपर देख रहा हूं तो मैं लकड़ी खड़ी हुई। अगर नीचे देखना शुरू करो तो ये लकड़ी के मैं नीचे देखना शुरू कर रहा हूं, तो अगर मैं नीचे देखूं तो गिर जाएगी, नहीं खड़ी होगी। मैं वहां देखता हूं तो लकड़ी खड़ी हो जाती है, यहां देखता हूं तो लकड़ी गिर जाती है। अगर कोई आप देखना चाहें, आप लोग आकर आप लोग टेस्ट कर सकते, एग्जाम ले सकते, आप लोग मतलब आजमा के देख सकते। लेकिन घर में आप आजमा के देखो। आप ऐसा लकड़ी लो, ऐसा लकड़ी लेके यहां देखोगे, उस कोने पे, दूर वाले कोने पे देखोगे तो 5 मिनट 10 मिनट जितनी लकड़ी खड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर यहां देखोगे
सामने देखोगे लकड़ी क्या हो जाएगी, 10 सेकंड भी आपकी लकड़ी नहीं टिकेगी, गिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दूर का देखूं तो मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, अगर करीब का देखूं तो मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल कम हो जाता है, मेरा रिजल्ट एकदम कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई आदमी काम करता है, मेहनत करता है, अभी मिल जाना, अभी मिल जाना, अभी मुझे मिल जाना, अगर ये सोचता है ना तो कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता दुनिया के अंदर, याद रखो। काम करता है इंशाल्लाह बाद में लेंगे, काम करता है आखिरत में लेंगे, काम मेहनत करता है वहां लेंगे, नमाज पढ़ता है वहां लेंगे, ज़कात देता है वहां लेंगे, अच्छे काम करता है वहां लेंगे। अगर वहां लेने की नीयत है तो समझो आप बहुत 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 लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते, अच्छे काम कर सकते। यहां हासिल करना चाहोगे तो ज्यादा लंबे बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने लकड़ी को समझाया, लकड़ी के मैं सामने वाले हिस्से को देखा, मेरा परफॉर्मेंस गिर जा रहा है, लकड़ी के दूर वाले परफॉर्मेंस वहां हिस्से को देखा तो ये लकड़ी खड़ी हो रही है, लॉन्ग टाइम तक जो है मेरा परफॉर्मेंस आगे बढ़ते जा रहा है। तो याद रखो, अगर दुनिया में ही सब कुछ हासिल करना चाहोगे तो आपका परफॉर्मेंस ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। आप फील्ड में हैं एमबीबीएस के, यही सब कुछ कमाना चाह रहे हैं आप, तो समझो आप ज्यादा लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करने वाले। आगे आगे, आइंदा आइंदा, जन्नत में, बाद में अगर ये माइंड सेट लेकर अगर काम करोगे ना, बहुत बड़े बड़े काम करोगे इंशाअल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वल आखिरतु खैरुम व अबका। यहां भी बदला है, वहां भी बदला है। अगर नियत वहां की है तो बहुत बड़ा बदला मिलने वाला है इंशाअल्लाह, अगर यहां की है बदला छोटा मिलने वाला है। अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं कार चला रहा हूं, मेरी कार चल रही है 120 पे, 100 पे, 80 पे, 90 पे, 70 मेरी कार चल रही है, ओके 100 पर मेरी कार चल रही है, तो मेरी नजर वहां दूर होना चाहिए या सामने होना चाहिए? जल्दी बोलो, पक्का? मैं बाइक चला रहा हूं, 16 बाइक जा रही है, मेरी नजर यहां होना चाहिए वहां होना चाहिए? वहां होना। अगर मैं यहां देखा तो क्या होता? जल्दी बोलो, यहां देखा तो क्या होता? एक्सीडेंट हो जाता। वहां देखा तो सुकून से बराबर गाड़ी मेरी चलते रहती है। तो मतलब आखिरत तरफ निगाह रखो तो आपकी गाड़ी आराम चलने वाली है। दुनिया 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 बल्कि यहां पर हासिल करना चाहोगे ना, गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, मसाइल आ जाएंगे। नियत वहां इंशाअल्लाह, बदला वहां, सवाब वहां, समझने की वहां की नियत लेके अगर काम करोगे तो आपको टक्कर देने वाला दुनिया में इंशाअल्लाह नहीं होगा। यहीं पर अगर लेना चाहोगे ना, आपको कोई भी ठोकर दे सकता है, कोई भी गिरा सकता है और वो आगे बढ़ सकता है इंशाअल्लाह। तो दोस्त, हमको यहां का देखना, वहां का देखना, वहां का देखना इंशाअल्लाह। अगर वहां का देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवानों, याद रखना, मदरसे उम्मे सुलैम जो काम कर रहा है ना, ये बहुत बहुत अजमत वाला काम है माशाअल्लाह। और हमारे नौजवानों को दीन से जोड़ने का काम, इस्लाम ईमान जोड़ने काम, ये सम्मान देकर, इज्जत देकर उनको दीन से जो है यानी अखलाक सिखाए जा रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा काम है माशाअल्लाह। याद रखना, जो काम आप दुनिया के साथ साथ दीन का मिलकर करेंगे ना, यकीनन आपकी जिंदगी बदलने वाली है इंशाअल्लाह। दीन के साथ जो भी काम करोगे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सिर्फ दुनिया के बारे में सोचोगे, याद रखो आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा भाई, ये क्या है? जल्दी बोलो बेटा। पक्का गिलास है? किस किस को दिख रहा है? ओके गुड, माशाल्लाह। इस गिलास में मैं पानी डाल रहा हूं। यस, इस गिलास में क्या डाला मैं? क्या डाला? जल्दी बोलो। पानी डाला। इधर आइए। यस, ये पानी है, पकड़िए आप। दूर तक लोगों को सब नजर आना। यस, क्या है बेटा उसमें? पानी है। थोड़ी देर समझो आप लोग, ये आप हैं, ये आपकी जिंदगी है। आप स्कूलों में, कॉलेजों में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, टिंग अंदर इंग्लिश चलेगी आपकी। मैथ्स पढ़ रहे हैं,
टिंग अंदर मैथ चले गया, और सोशल पढ़ रहे हैं टिंग सोशल चले गया, और फिर आप जो है कन्नड़ पढ़ रहे हैं कन्नड़ अंदर चलेगा। ऐसे ही जो जो पढ़ते हैं आप वो अंदर आपके पेट में जाते रहता। ये कहां है? ये आपके पेट में है। क्या है आपके पेट में? इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल है, कन्नड़ है, हिंदी है। जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ये सब के सब सब्जेक्ट आपके पेट में हैं। ओके? अच्छा, ये आपके अंदर कब तक रहते पता है आपको? जब तक आपका एग्जाम, एनुअल एग्जाम नहीं होता तब तक अंदर बैठे रहते बेचारे लोग। एग्जाम साइंस का हो गया, टिंग बोल के साइंस निकल के बाहर आया था ना बेचारा। सोशल का एग्जाम हो गया, ऐसा टिंग बोल के ऐसा निकल के इन्हें क्या होता है, इन्हें बाहर आ जाता। फिर कन्नड़ का हुआ, ऐसा निकल के ऐसा उन्हें जो है बाहर आ जाता। कैसा? आपकी इसको फेंक के दूसरा पढ़ लो तो आपके अंदर रहता नहीं रहता, जल्दी आपसे वो निकल कर चला जाता। कैसा? अब मान लो आप में से कोई मतलब जो है जो अब मतलब एमबीबीएस कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, स्टूडेंट जो भी कर रहे हैं, 6th क्लास के मैथ्स के यूनिट नंबर 4 में क्या था आपको याद है? आज याद है? नो। आप स्कूल पढ़े थे 7th क्लास के इंग्लिश के लेसन नंबर 5 में क्या था आपको याद है? नहीं। जब तक एग्जाम था तब तक याद था, एग्जाम खत्म हुआ तो क्या हो गया? वो निकल के चला जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आप जो है माशाल्लाह ये इस मैथ्स के साथ साथ आप माशाल्लाह दीन भी पढ़ते हैं, और ये दीन आपके पेट में जा रहा है। जरा ऊपर, आपके पेट में दीन जा रहा है, ऐसा अंदर जाता है दीन। और आप कुरान पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, ये आपके अंदर ऐसे जाता है, और जाके अंदर ऐसे घुल मिल जाता है, ऐसे घुल मिल जाता है। अब इसको निकालना चाहोगे तो निकाल सकते नहीं निकाल सकते? जल्दी बोलो। नहीं निकाल सकते, अंदर जाके घुल मिल जाता है। तो आप देखो ये बच्चे आज माशाल्लाह हमारे पढ़ रहे हैं, उन्होंने इनको आपने पढ़ाया, क्या पढ़ा? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। आज ये बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ये मरे दम तक बच्चे भूलने वाले हैं? नो, कभी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह ये बच्चे हमारे। ये है दीन जो शक्कर की तरह हमारे अंदर घुल मिल जाता है, हमारी जिंदगी को बदल देता है, हमारी सोच को बदल देता है, और हमारे हर चीज को बदल देता माशाअल्लाह। तो आज हमारे नौजवान दुनिया में जरूर आगे बढ़ो, दुनिया में जरूर आप पढ़ते रहो, लेकिन बेटा दीन के साथ साथ आपको आगे बढ़ना इंशाअल्लाह। दीन के साथ आप डॉक्टर बनो। और अभी मैं इंशाअल्लाह जो है यानी जो डॉक्टर बन रहे हैं या बन चुके हैं उनका सम्मान हमने किया यहाँ पर, तो आज मैं उनके लिए किताब गिफ्ट देने वाला हूं इंशाअल्लाह। जितने भी ज्यादा आपकी लिस्ट में जो नेम है ना वो मतलब एमबीबीएस वाले, बीओएमएस वाले और लॉ वाले जितने भी लोग हैं उन तमाम के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है माशाअल्लाह। इससे पहले के प्रोग्राम मैंने आपसे वादा किया था कि एक बुक मैं बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। बुक बना दिया, प्रिंट हो गई। इसमें मैं बड़ा होकर आलिम बनूंगा। हो आलिम बनकर मैं क्या करूंगा इसमें बताया गया है। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा, वकील बनूंगा, लीडर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। ये जितने भी लोग बन रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए मैंने एक टास्क बनाया है। आप अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी से दीन का क्या फायदा होना, उम्मती मुस्लिमा क्या फायदा होना, वो मैंने लिखा उसमें। अगर आप लीडर बन रहे हैं तो लीडर बनने के बाद आपसे दीन का क्या फायदा हो सकता है, लोगों का क्या फायदा हो सकता है, नेशन का क्या फायदा हो सकता है, मैंने उसमें लिखा है। यानी बहुत ही आसान अंदाज में उसमें मैंने मेंशन किया है। अगर आप लॉयर बनते हैं, वकील बनते हैं, आप वकील बनने के बाद आपसे उम्मती मुस्लिमा का क्या फायदा हो सकता है, आप क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, आप आलिम बने तो क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आप जो है
है, यानी क्या कहते हैं उसको, वकील बनेंगे तो क्या फायदा पहुंचाएंगे। जो भी हम बन रहे हैं वो बनने के बाद हमारी पर्सनालिटी से लोगों को क्या फायदा होना चाहिए, इस मैंने लिखा है। इंशाल्लाह अगर ये बुक पढ़ेंगे आप लोग तो आपका जहन खुलेगा कि मैं डॉक्टर बनकर माशाल्लाह 1 2 3 4 5 50 60 70 80 90 20 90 100 काम मैं कर सकता हूं। ये सब आपका जहन खुलने वाला इंशाल्लाह। ये सब क्यों किया जा रहा है? नौजवानों याद रखो, आपने जो कुछ हासिल कर रखा है उसको उम्मत को वापस लौटाना है। याद रखो, जो आपके पास अल्लाह नॉलेज दे रखा है उम्मत को वापस लौटाना है इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि देने वाला ही बड़ा बनता है इंशाअल्लाह, सिर्फ लेने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। आपको वापस लौटाना है। आप डॉक्टर बन चुके, अब उम्मत को क्या देना है? आप किताब पढ़िए। आप लॉयर बन चुके, उम्मत को क्या दे सकते हैं? आप किताब पढ़िए। आप टीचर बन चुके, उम्मत को क्या दे सकते? किताब बताएगी। आप बिजनेसमैन बन चुके, आप उम्मत क्या दे सकते? किताब बताएगी। यानी आपके ज़हन को खोलेगी इंशाअल्लाह। क्यों? हमें वापस उम्मत को करना इंशाअल्लाह, उम्मत को वापस देना है। याद रखो। और मेरे नौजवानों याद रखो, आज हम लोग का हाल क्या है? क्या है भाई? जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो। फुटबॉल, पक्का फुटबॉल, लात खाने वाला बॉल है ना। इसको हम ग्राउंड में किससे मारते? लाता मारते। क्या करते इसको? लाता, जोर से लात मारते इसको। मैं लात मारा, वहां जाता, उन्हें लात मारा, वहां जाता, उन्हें लात मारा, यहाँ आता, वहां लात मारा। इसका काम क्या है? दिन भर लाता 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 खाना इसका काम है। ये लाता क्यों खा रहा है भाई? इसलिए कि अंदर हवा भरी हुई, बस खाली है नहीं। अंदर हवा भरी बस खाली है नहीं, इसे लाता खा रहा। अगर इसमें लोहा भर दिए हम तो कोई लात मारने की हिम्मत कर सकता? अगर हम इसमें पित्तल भर दिए तो कोई लात मारने की हिम्मत कर सकता? कभी नहीं। अगर इसमें हम सीमेंट भर दिए तो कोई लात मारने की हिम्मत कर सकता? नेवर, कभी नहीं हो सकता। ये खाली है, हवा है, इसलिए लाता खा रहा बेचारा। अगर इस भर जाए इसमें तो फिर इसको लात मारने वाला दुनिया में पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर हम भी ईमान से, तक़वा से, तवक्कुल से, इल्म से, हुनर से खाली रहेंगे ना, दुनिया लात मारते रहेंगे हम लोग बेचारा। हम भी अगर ईमान से, तवक्कुल से, तक़वा से, दीन से, अखलाक से, इल्म से, हुनर से अगर खाली रहोगे तो दुनिया लात मारने तैयार खड़ी हुई है। यहां से मारा किक, जॉब निकल गया, वहां जाता, उन्हें मारता, वहां जाता, उन्हें मारता, जिंदगी भर बेचारा लाता खाते रहता बेचारा। क्यों? खाली है, ये खाली है, इसलिए लाता खाते रहता बेचारा। अगर ये भर जाए तो कोई उसको छेड़ नहीं सकता, कोई उसको मार नहीं सकता। मेरे नौजवानों, आज हमारे मिजाज को भी बदलने की जरूरत है और हमें अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। कैसा? बेटा बलून वाली ऊपर आ जाओ, इधर जल्दी आ जाओ। यस, वेरी गुड, माशाल्लाह। बेटा और एक बॉय यहां आ जाओ, कोई जल्दी आ जाओ, हिम्मत करो बेटा। यस, वेरी गुड। यार लाइन से ठहरो, सामने ठहरो, पर लाइन ठहरो, यहाँ आ जाओ। अरे नहीं है, ठीक है, यहाँ ठहरो। ये बेटा, ये आप हाथ में पढ़ो, अपना बॉल ऊपर उठाओ, सब अपने बलून ऊपर उठाओ, लाइन से ठहरो बेटा, लाइन से ठहरो। इधर देखो, इन लोग कैमरा देखो, आपको मुंह आता उसमें कैमरे में। यस, अच्छा भाई आप भी उठाओ। इनके हाथ में क्या है? जल्दी बोलो, पक्का? इनके हाथ में क्या है? बलून। उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में क्या है? बलून है। सबके हाथ में क्या है? बलून है। ये बलून को थोड़ी देर तस्वीर करो, ये हमारे नौजवान हैं, ये हमारे नौजवान हैं। बट आज का नौजवान कैसे पता आप लोगों को? जरा सा तकलीफ हुई, ओ बेचारा खराब गया। जरा सा टीचर गुस्सा करे, गया। जरा सा अम्मा गुस्सा करे, गया। जरा सा नुकसान हुआ, गया। जरा सा उसको जो है
है, मिजाज के खिलाफ बात हुई, इतना कमजोर है आज हमारे नौजवान। छोटी छोटी बातों पे नाराज होके, छोटी छोटी बातों से वो हिम्मत हार जाते और हिम्मत हार के हर चीज से पीछे हो जाते हमारे नौजवान। बेटा, इतने कमजोर आपको दुनिया में नहीं बनना है। आप कारोबार में जाओगे, बेशुमार मुश्किल आएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। आप मेडिकल में जाएंगे, बहुत सारी तकलीफ आएंगे, हिम्मत नहीं हारना। आप लॉयर बनेंगे, बहुत सारी तकलीफ आएंगे, हिम्मत नहीं हारना। आप लीडर बनेंगे, बहुत सारी तकलीफ आएंगे, हिम्मत नहीं हारना। बल्कि आप कैसे बनना, इस बॉल की तरह बनना। इसको देखो, आप तकलीफ आ रही है, तकलीफ टकरा रही है, तकलीफ टकरा रही है, दुनिया टकरा रही, फिर भी ये फुट रहा नहीं फुट रहा? जल्दी बोलो, नहीं फुट रहा। तो वैसे मजबूत बनना है आप लोगों को बेटा। सब कुछ टकराएगा आपसे, सिस्टम टकराएगा, फुटना नहीं। दुनिया टकराएगी, फुटना नहीं। लोग टकराएंगे, फुटना नहीं। सैलाब आएगा, फुटना नहीं। नुकसान होगा, फुटना नहीं। पल के अपने आप को मजबूत रखना है। हिम्मत कभी नहीं हारना बेटा, हौसले कभी नहीं हारना बेटा। इस दौर में जीने के लिए आपको मजबूत बनना होगा इंशाअल्लाह। अगर बबूल की तरह बनोगे, बलून की तरह बनोगे, तो जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकोगे। न अपनी सेफ्टी कर सकोगे, न अपने माँ बाप को सेफ्टी दे सकोगे, न अपने बच्चों को सेफ्टी दे सकोगे, न अपने खानदान को, न अपने मोहल्ले को, न उम्मत, किसी को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। आपको हिम्मत के साथ रहना इंशाअल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे माँ बाप से भी, अपने बच्चों को हद से ज्यादा लाड 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 नो, हद से ज्यादा प्यार 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 नो। तकलीफ का सामना करना दीजिए बच्चों को। जो बच्चे आज तकलीफ का सामना करना सीखेंगे, वही बच्चे आगे बढ़ने वाले इंशाअल्लाह। जितना लाड लाड लाड, जितना कैडबेरी लाड, चॉकलेट का लाड, आइसक्रीम का लाड करते रहोगे ना, आपके बच्चे कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये दौर में आगे बढ़ने के लिए हौसला वाला, खरीज वाला, हिम्मत वाला, इल्म वाला, हुनर वाला बंदा पैदा करना होगा इंशाअल्लाह। और ये आपके हाथ में है। आज मदरसे उम्मे सुलेम या इंडी जिले के इंडी तालुका के अंदर या इंडी के आसपास में बीजापुर जितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ये बच्चों को अभी से इनके अंदर हौसला पैदा करना है, इनको मजबूत बनाना है। क्यों? आज इनको आप बनाना आपके लिए आसान है, लेकिन बड़े हो जाएंगे तो मुश्किल है दोस्त, बड़े हो जाएंगे तो मुश्किल है। कैसा? अभी आपके आसपास में छोटे 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 पौधे आपको नजर आएंगे। पौधे को आसानी से उखाड़ के फेंक सकते, लेकिन पौधा झाड़ बन गया तो उखाड़ सकते, उसको नहीं उखाड़ सकते। तो आज इन बच्चों के अंदर ये झूठ बोलता, सुधारना आसान है। ये चोरी करता, इसको सुधारना आसान है। और ये जो है गाली देता, सुधारना आसान है। ये लड़ाई करता, सुधारना आसान है। और ये कोई और करता, सुधारना आसान है। लेकिन अगर ये 40 साल का बड़ा हो गया तो सुधारना आसान नहीं। 50 साल का हुआ, सुधारना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। क्यों? छोटे पौधे हैं, निकाल के फेंक दो, खत्म हो जाएंगे। आज बुराई पौधे की तरह है, कल ये बुराई बढ़ते बढ़ते झाड़ बन जाएगी। जब झाड़ बन जाएगी, बुराई को निकालना आसान नहीं, बुराई को हटाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा इन बच्चों को समझाना। तो आज जो काम स्कूल वाले कर रहे हैं, बहुत बड़ी खिदमत है माशाअल्लाह। जो काम मदरसे वाले कर रहे हैं, बहुत बड़ी खिदमत है माशाअल्लाह। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करना है, उनको आगे बढ़ने के हौसले देना है, उनकी तारीफ करना है। दोस्त, आज टांग खींचने वाले बहुत हैं, तारीफ करने वाले बहुत कम हैं, हिम्मत दिलाने वाले बहुत कम हैं, कीड़े निकालने वाले बहुत हैं। जलसा हुआ, ओके, जलसा होने के बाद अरे वो खाना सही नहीं था, लाइटा सही नहीं थे, वो कुर्सियां सही नहीं थे, वो सिस्टम वो नहीं सही, ये कीड़े निकालने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन इसकी खूबी क्या है, उसको बयान करने लोग नहीं मिलेंगे। दोस्त याद रखो, खूबी निकालने वाले बनो, अच्छाई बयान करने वाले बनो। अच्छाई बयान करने वाला कैसा है पता आप लोगों को? अच्छाई ढूंढने वाला शहद की मक्खी की तरह है, जो रस निकालता शहद देता, शहद देते रहता बेचारा।
बुराई तलाश करने वाला वो गंदी मक्खी की तरह है। जहां गंदगी है वहां बैठती मक्खी, जहां बो आती वहां बैठती मक्खी। खुशबू मक्खी को पसंद नहीं, तो गंदी मक्खी की तरह है। जो लोग सिर्फ गलती ढूंढते रहते हैं, जो लोग सिर्फ ऐब ढूंढते रहते हैं, वो गंदी मक्खी की तरह हैं। वो वाले काम ढूंढते हैं, अच्छे काम वो नहीं ढूंढते लोगों के। आपको वैसे नहीं बनना इंशाअल्लाह मेरे दोस्त। जो काम यहाँ इस माशाअल्लाह इस क्या कहते हैं उसको मदरसे उम्मे सुलैम वैसा पीस की जानिब से हो रहा है, बहुत बढ़िया काम माशाअल्लाह। ये बच्चों को आगे बढ़ाने वाला, हिम्मत दिलाने वाला, करेज दिलाने वाला और तरक्की के रास्ते खोलने वाला काम माशाअल्लाह। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे काम में हम लोग इंशाअल्लाह साथ देंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो दोस्त, ये जल्दी बोलो क्या है ये? अब बेटा जाओ आप लोग, जा सकते हैं आप लोग, जाओ बेटा, बहुत खूब माशाअल्लाह बेटा। ये जल्दी बोलो क्या है ये? ए आवाज से बोलो। पक्का पानी है? अच्छा पानी गंदा है साफ है? ए आवाज से बोलो। साफ है। अच्छा अब मैं इस पानी को पी सकता हूं? मैं पक्का पी सकता हूं? ठीक है। अगर मैं ये बॉटल घर में रखा था, 2 दिन 3 दिन रखा, अब मुझे प्यास लगी, मैं आके पानी को लेके पी सकता हूं? पक्का पी सकता हूं? यस पी सकता हूं। लेकिन अगर ये बॉटल ऐसा ढक्कन के बगैर ऐसी बॉटल रखी हुई है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे गुजर गए, अब मैं पानी पीना चाहता हूं, तो ये बॉटल का पानी आसानी से पीता हूं या जरा हिचकिचाहट होती मुझे? बोलो जल्दी बोलो। क्यों होती? खुला है। खुला रहते क्या होता? कुछ भी आ सकता, मौलवी साहब, कचरा गिर सकता, काकरोच आ सकता, छिपकली आके मुंह डाल के जा सकती, गंदगी जा, कुछ भी हो सकता। खुला है तो खुला सेफ नहीं है, बंद वाला सेफ है, ये कॉन्सेप्ट है, पक्का है। अच्छा भाई, तो थोड़ी देर तक आप तस्वीर करो, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, और ये बच्चों को सेफ रखने के लिए ढक्कन है ना, ये दीन का ढक्कन है। ये दीन का ढक्कन अगर लगाओगे तो बच्चे हमारे सेफ रहेंगे। अगर दीन का ढक्कन हटा दिए, अब इन्हें गाली भी अंदर सीख सकता, चोरी भी सीख सकता, और न जाने क्या क्या करता, सब कुछ अंदर बुराई जाना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहोगे ये बॉटल सेफ रहना, बच्चा सेफ रहना, बदअखलाकी अंदर नहीं जाना, तो दीन का ढक्कन उसको ऐसे बंद करके रखना। दीन का ढक्कन है तो अंदर बुराई नहीं जाती। अगर दीन नहीं है तो कुछ भी कर सकता बेचारा, कितना भी बड़ा हो। अगर दीन नहीं है तो ये धोखा भी दे सकता, चोरी भी कर सकता, झूठ बोल सकता, वादा खिलाफी कर सकता, झगड़ा कर सकता, कुछ भी कर सकता अगर दीन इसके पास नहीं है। लेकिन अगर दीन है इसके साथ तो अब ये माशाअल्लाह अंदर गंदगी जाने से सेफ रहता, महफूज रहता माशाअल्लाह। और याद रखो, ये बॉटल मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका नाम क्या है? व्हाट योर नेम? जमर, कमर, जमर, जमर, बाबा इतना खतरनाक नाम है, जान दो। हाँ, और एक मान लो सलमान। ओके, सलमान एक बच्चे का नाम है। उनकी अम्मी जो है, मेरा बेटा सलमान स्कूल को जा रहा बोल के 300 की बोतल घर को लेकर है, पानी की बोतल, 300 वाली वाटर बोतल। स्कूल जाना है बच्चा मेरा, मतलब अच्छी बोतल से पानी पिएगा मेरा बेटा। 300 की बोतल अपने बच्चे को लाके रखे। अब 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता स्कूल को लेके चले गए नहीं। अब एक दिन जो है बेचारा स्कूल से आया तो ढक्कन गुमा हुआ था बोतल का। ढक्कन क्या था उसका? गुम गया था। अब अम्मा, अब उसकी अम्मा गुस्सा करती, शाबाश बोलती, बोलो, ढक्कन घुमा के आया तो अम्मा खुश हो जाती, गुस्सा करते अम्मी, गुस्सा करते, क्या बेटा क्यों इस बात नहीं करे, कहां घुमा के, क्यों घुमा के? अम्मी क्या होते? गुस्से में आते। अच्छा, फिर भी अम्मी क्या करते मालूम? बॉटल रखते, ढक्कन मिलता रहेगा, आज मिलता शायद नहीं मिला, फिर कल मिलता शायद नहीं मिला, फिर मिलता शायद नहीं मिला, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बॉटल रखे रखे रखे, ढक्कन नहीं मिला। तो क्या करते अम्मा ये बॉटल को
उठा के डस्टबिन में डाल देते और कचरे में डाल के उसको फेंक देते। क्यों? अब इसका ढक्कन नहीं है तो ये बॉटल किसी काम का नहीं है। हो भाई 300 का बॉटल था, इतना बड़ा बॉटल था, ढक्कन नहीं, इतना छोटा ढक्कन नहीं तो पूरा बॉटल फेंक दे रहे। हाँ, अगर ढक्कन है तो बॉटल की वैल्यू है, अगर ढक्कन नहीं तो बॉटल की वैल्यू नहीं। तो सेम ये बच्चा है, ये दीन अगर है तो इसकी वैल्यू है अल्लाह के पास। अगर इसके पास दीन का ढक्कन नहीं है तो फिर गया, इसका ढक्कन गया। नहीं गया, समझो, छोड़ो, समझे ना। हाँ, अब इसका ढक्कन गया तो ना अल्लाह के पास इसकी वैल्यू है, ना बंदों के पास की वैल्यू है, किसी के पास इसकी वैल्यू नहीं। तो बेटा आपकी वैल्यू आपके दीन के साथ याद रखना। दीन है तो आपकी वैल्यू, दीन नहीं है तो आपकी वैल्यू दुनिया वालों के पास भी नहीं है और अल्लाह के पास भी नहीं है। तो मेरा टाइम खत्म हो चुका है। मैं अल्लाह से दुआ करना चाहता हूं कि बारी ताला कि हमारे जितने भी नौजवान तालीम में आगे बढ़ रहे हैं, इन तमाम को और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। इनके सरपरस्तों को और हौसले अता फरमा। इन्हीं तरह और सरपरस्तों को भी आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को अल्लाह शैतान से महफूज फरमा, दुश्मनों से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा, कर्ज से महफूज फरमा और एक्सीडेंट से महफूज फरमा, हादसे से महफूज फरमा। हर तरह की छोटी बड़ी बुराई से बारी ताला इन तमाम की हिफाजत फरमा। इनके माँ बाप की हिफाजत फरमा। इनके माँ बाप को दीन से मोहब्बत पैदा फरमा। इनके माँ बाप के अंदर अखलाक और हुस्न सलूक पैदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये छोटे छोटे जो मिसालें हमारे सामने बताई गई, ये रोज़मर्रा हमारे हाथों में जो है घूमने फिरने वाली चीजें हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा शौक, हमारा दिमाग वहां पर नहीं जाता ये ढक्कन क्या है। लेकिन हम पूरे बगैर ढक्कन के बन गए। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद जो है अपने अंदर ढक्कन लगाने की कोशिश करेंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? फिर सब नौजवानों से दरख्वास्त है, अभी हैप्पी न्यू ईयर। 31 जो है दिसंबर गुजर गए, जनवरी का हमारा महीना है, ये पहला साल हमारा जो आगाज है। तो साथियों, नौजवानों से बिलखुसूस ये दरख्वास्त है, हम सब का ढक्कन खोलने की दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर अभी ढक्कन लगाने के लिए आए हैं, उस ढक्कन को लगाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन एक चीज ये है, एक ढक्कन बंद हुआ तो दूसरा ढक्कन खोल जाते हैं। अलग साथियों, इंशाअल्लाह बड़ी बेहतरीन, बड़ी कीमती नसीहतें अपने वक्त के अंदर। अब एक 3-4 मिनट जो है शेख का वक्त बाकी था, लेकिन आपने जो अपने मौजू को समेटते हुए हमारे सामने जो है अनमोल बातें जो है रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नजर से गुजरना कमाल होता है, हर एक के दिल में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना अलग बात है, बुलंदियों पर पहुंचना अलग बात है। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। वो शेख मोहतरम की शख्सियत थी जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पर जो है किताब लिखी है। इसे हर घर में, हर फर्द पर, हर बच्चे के हाथ में जो है होना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारे सामने एक दूसरे मुकर्रिर हैं जिनका उन्वान हम और आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। गरीबी कूड़े करकट से रोजी ढूंढ लेती है। किसी ने कहा गरीबी कूड़े करकट से रोजी ढूंढ लेती है, अमीरी बर्तन में झूठा छोड़ देती है। अमीरी बर्तन में झूठा छोड़ देती है। और तकब्बुर करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती, तकब्बुर करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती। वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। शेख मोहतरम जो है इंफाक फी सबीलिल्लाह के मुतालिक इंशाअल्लाह खिताब पेश करेंगे आपके सामने। जो है आपका वक्त जो है 50 मिनट का होगा।